तमाम उन जगहों पर कुशवाहा कैंडिडेट को गया जहां पर महागठबंधन ने कुशवाहा उम्मीदवार मेरा आपसे अगला सवाल यही था। आपने बोला कि 4 सीटों पर असर डाला औरंगाबाद की जो सीट है उसने, वहाँ जो पॉलिटिक्स हुई, वहाँ जो हार हुई, और आपने बताया कि लालू यादव ने एक चाल चली, उसका असर भी इन 4 सीटों पर रहा। तो लालू यादव के बारे में समझाइए, वो क्या वो चाल थी, कैसे इन 4 सीटों पर असर पड़ा जिससे कि बीजेपी? देखिए, औरंगाबाद में सुशील सिंह के खिलाफ लालू यादव ने अभय कुशवाहा को उतार दिया, तो ये सबसे बड़ी चाल थी, क्योंकि वहां पर यह उम्मीद किया जा रहा था कि निखिल कुमार चुनाव लड़ेंगे, निखिल कुमार कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के तरफ से जोरदार रिएक्शन भी हुआ, लेकिन लालू प्रसाद ने किसी की नहीं सुनी और अभय कुशवाहा को उतार दिया। अभय कुशवाहा वहां पर उतरे और अभय कुशवाहा जीत भी गए। जिस तरीके से कुशवाहा की गोलबंदी हुई, फिर यादवों की गोलबंदी हुई, मुसलमानों की गोलबंदी हुई, रविदास आ गए और साहनी ने भी मतदान किया, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर सुशील सिंह चुनाव हार गए। सुशील सिंह को ऐसा लगा कि कुशवाहा समाज के बीच में उपेंद्र कुशवाहा अगर आते, और उनका अपील ज्यादा है खासतौर पर शाहाबाद के इलाके में, तो वो, क्योंकि अगर आप 2020 के चुनाव को भी देखेंगे तो शाहाबाद के इलाके में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बढ़िया परफॉर्म किया था। जीत नहीं पाई थी, लेकिन बड़ा नुकसान दिया था एनडीए को। तो अब सवाल उठता है कि सुशील सिंह को लगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपना काम नहीं किया। अब उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि उससे ही एडजॉइनिंग काराकाट है, वहां पर पवन सिंह को लाने वाले कोई और नहीं बल्कि सुशील सिंह है। सुशील सिंह ने पवन सिंह को काराकाट दिखाया। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के कैंप से तो यहां तक कहा जा रहा है कि सुशील सिंह के द्वारा उनको रुपए, पैसे, गाड़ी वगैरह तमाम चीजें मुहैया कराई गई कि आप आइए यहां से चुनाव लड़िए और इनको हराइए। हद तो तब हो गई कि जब मैं कुछ लोगों से बात करता हूं तो उनका तो यहां तक कहना है कि सुशील सिंह के पीछे भी सम्राट चौधरी खड़े थे शुरुआत में। इस तरह की बात उड़ने लगी फिजा में कि दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को हराने वाले कोई और नहीं, सुशील सिंह तो हैं, लेकिन उनके पीछे भी सम्राट चौधरी खड़े। ऐसे इस बात में कितनी सत्यता है, सम्राट चौधरी ने कई बार इससे इनकार किया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से एनडीए के बड़े नेता काराकाट में लगातार देखे गए, प्रधानमंत्री गए, गृह मंत्री गए और वहां पर उन्होंने चुनावी सभा की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए, सब लोगों ने प्रयास किया, लेकिन किसी का प्रयास फलीभूत होता नहीं दिखा। तो अब देखिए हुआ क्या कि यहां पर अभय कुशवाहा उतरे, सुशील सिंह हार गए। उसका परिणाम हुआ कि पवन सिंह काराकाट पहुंच गए। पवन सिंह को राजपूतों ने वोट दे दिया, क्योंकि राजपूतों का गुस्सा इस बात का था कि भाई औरंगाबाद में कुशवाहा ने सुशील सिंह को वोट नहीं दिया। तो अब जो काराकाट का गुस्सा था वो आरा में दिखाई पड़ा कि आरा में आरके सिंह को कुशवाहा ने वोट नहीं दिया। अब आप समझ लीजिए ये गुस्सा पाटलिपुत्र में दिखाई पड़ा कि कुशवाहा जो है सो बीजेपी को वोट नहीं किया, और ये गुस्सा यहीं पर दिखाई नहीं पड़ा, बक्सर में भी दिखाई पड़ा। तो आप देखिएगा कि शाहाबाद और भोजपुर की सीटें जो बीजेपी हार गई बड़ी संख्या में, और खास तौर पर यह 7वें फेज का चुनाव था। पहले फेज का रिएक्शन 7वें फेज में इस कदर जबरदस्त हुआ कि एक औरंगाबाद ने कई सीटों को लपेट दी, आप ये जान लीजिए, और उस सब जगह हार हो गई। आरा हार गए, बक्सर हार गए, पाटलिपुत्र हार गए, काराकाट हार गए, और हारे किस वजह से? तो औरंगाबाद की वजह से। तो लालू यादव की प्लानिंग वहां थी और उसका रिएक्शन देखिए कई जगह निकला। लालू यादव की प्लानिंग और जगह पर भी थी। लालू यादव ने अशोक महतो की शादी करवा दी कि तुम शादी कर लो, अपनी पत्नी को चुनाव में उतार देना, और मुंगेर में उन्होंने अपनी पत्नी को उतार दिया। अनीता देवी जो कि अशोक महतो कुख्यात डॉन है, आप ये समझिए कि उनका इफेक्ट नवादा में भी दिखने लगा। श्रवण कुशवाहा चुनावी मैदान में थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने भरपूर प्रयास किया कि उस दौर में लेकर के चले जाएं इन जगहों पर जहां 90 के दशक में इस तरह की बातें होती थी। ये बात और है कि एनडीए में नेता चूंकि नीतीश कुमार थे, इसलिए इस तरह की बात उस स्तर तक नहीं जा सकी, लेकिन कोशिश तो लालू प्रसाद ने किया ही। बेगूसराय में भी किया, मुंगेर में भी किया, नवादा में भी करने का प्रयास किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। पर
बहुत हद तक उसका असर तो देखा गया। श्रवण कुशवाहा को खड़ा किया, कुशवाहा का वोट तो तोड़ लिया। अगर आरजेडी से वहां विद्रोही खड़ा नहीं हुआ होता, आप कह लीजिए आरजेडी के नेता ही वहां खड़े नहीं हुए होते, जिनकी नवादा की राजनीति पे अच्छी खासी पकड़ है, तो आप समझ लीजिए मुश्किल हो जाता वहां भी बीजेपी के लिए, खासतौर पर नवादा से चुनाव जीतना।